कैडवा एक 2022 भारतीय तमिल भाषा की पुलिस प्रक्रियात्मक थ्रिलर फिल्म है जो अनूप पनिकर द्वारा निर्देशित और अभिलाष पिल्लई द्वारा लिखित है। यह फिल्म प्रोडक्शन हाउस अमला पॉल प्रोडक्शंस के अधीन थी। फिल्म में अमला पॉल के साथ रियात्विका, मुनिशिकांत, त्रिगुण, हरीश उत्थमन और अथुल्या रवि सहायक भूमिकाओं में हैं। फिल्म का संगीत रंजन राज द्वारा रचित है, जिसमें छायांकन अरविंद सिंह द्वारा संचालित है और संपादन सेन लोकेश द्वारा किया गया है। यह फिल्म डिज्नी हॉटस्टार में 12 अगस्त 2022 को रिलीज हुई थी। एक रोगविज्ञानी और एक पुलिस आयुक्त एक कैदी से जुड़ी हत्याओं की एक श्रृंखला को सुलझाने की कोशिश करते हैं। उनके इस सफर में चौंकाने वाले खुलासे होते हैं। फिल्म की शुरुआत शहर के एक प्रतिष्ठित जेसी अस्पताल के एक प्रमुख हृदय सर्जन सलीम रहमान के अपहरण और निर्दयता पूर्वक हत्या करने वाले एक मिस्ट्री मैन के साथ होती है। जैसे ही मामला आगे बढ़ता है, हमारा परिचय बद्रथ हंगावेल अमला पॉल से होता है, जो एक विशेषज्ञ रोगविज्ञानी है जो मामले को संभालने में शहर के सहायक आयुक्त विशाल हरीश उत्थमन की सहायता करता है। साथ में हम जेल में एक कैदी वेत्री त्रिगुण भी देखते हैं, जिसने पहले ही उसी सर्जन को अपने सेल की दीवारों पर अपना चित्र बनाकर मारने की कसम खाई थी। जैसे ही यह खबर लीक होती है, कमिश्नर और पैथोलॉजिस्ट के पास वेट्री से पूछताछ करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। कैद में रहने के बावजूद कैदी अपने दूसरे लक्ष्य को वैसे ही मारने में सफल हो जाता है जैसे उसने कसम खाई थी। इससे पूरा शहर स्तब्ध रह जाता है और उन्हें एहसास होता है कि कोई बाहर से उसकी मदद कर रहा है। फिर पूरी फिल्म वेट्री और उनकी दिवंगत पत्नी एंजल, अथुल्या रवि और उनके मामले से उनके संबंध के इर्द गिर्द घूमती है। हमें पता चलता है कि एंजल अपनी मृत्यु के समय गर्भवती थी और किया गया शव परीक्षण कोई और नहीं बल्कि सलीम रहमान था। भद्रा विशाल के साथ एक सवाल उठाती है कि एक हॉट सर्जन को एंजल का शव परीक्षण करने की आवश्यकता क्यों है, क्योंकि उसकी मृत्यु का कारण उसके सिर से खून की कमी थी। तभी उन्हें पता चलता है कि पोस्टमार्टम में कुछ गड़बड़ है। एंजल का शव परीक्षण कभी नहीं किया गया है और उसका दिल गायब है। विशाल को दूसरे शहर में स्थानांतरित कर दिया गया है और भद्र मामले पर विचार कर रहा है। तब यह पता चलता है कि भद्रा एंजल से पहले बस में मिली थी। वह एक गांव से वेट्री लौट रही थी। एंजल भद्रा को एक लॉकेट दिखाती है जिसमें वह वेट्री और उनके अजन्मे बच्चे के साथ अपने विवाह की लघु तस्वीरें रखना चाहती है। कुछ दिनों के बाद परी अस्पताल से लौटती है और चेन स्नैचिंग के कारण उसका एक्सीडेंट हो जाता है। वह गंभीर रूप से घायल हो गई थी। वेट्री तुरंत उसे अस्पताल ले जाती है जहां सलीम रहमान काम करता है। यह दिखाया गया है कि बच्चे को उसके गर्भ से बाहर निकाला गया था और सलीम रहमान ने एक अमीर रोगी के शरीर में प्रत्यारोपण के लिए उसके दिल को हटा दिया था। अस्पताल की एक नर्स प्रिया बच्चे को निपटाने के लिए ले जाती है और उसे अचानक रोती हुई पाती है। वह बच्चे को अपने घर ले जाती है और उसकी देखभाल करती है। वेट्री अपनी पत्नी और बच्चे को मरा हुआ समझकर उनके लिए शोक मनाते हैं। कुछ दिनों के बाद भद्रा को छात्रों को पढ़ाते समय परी का शरीर मिलता है और वहां पर एक कार्यकर्ता को संदेहास्पद लगता है क्योंकि वह देवदूत को डक से देखता है। वह उससे सवाल करती है और पता चलता है कि वह प्रिया के पिता हैं। वह भद्रा को बताता है कि क्या हुआ था। वह अपराधों को उजागर करने में प्रिया की मदद मांगती है। शुरू में डरती हुई प्रिया एंजल के लिए न्याय करने का फैसला करती है। वह सलीम के कार्यालय में घुस जाती है, लेकिन सलीम उसे ढूंढता है और अपने पिता और हाबिल के साथ उस पर हमला करता है। प्रिया घायल होने के बावजूद उन लोगों के नाम बताकर भद्रा की मदद करती है जो एंजल की मौत के लिए जिम्मेदार हैं, लेकिन उसकी चोटों के कारण दम तोड़ दिया। इसके बाद भद्रा चच के पिता और प्रिया के पिता के साथ मिलकर समाज के सामने अपराध का पर्दाफाश करती है। चच के पिता वेट्री का मार्गदर्शन करते हैं कि क्या करना है, जो उस समय जेल में है। सभी हत्याएं वास्तव में वेट्री ने नहीं बल्कि भद्रा ने की हैं। वह पुराणों में दिए गए दंड के अनुसार सभी को दंड देती है। जल्द ही उचित जांच खोली जाती है और अपराध उजागर हो जाता है। वेट्री अब सभी आरोपों से मुक्त होकर भद्रा से अपने आगे के जीवन के बारे में बात करती है, क्योंकि उसकी पत्नी और बच्चे की मौत हो चुकी है। भद्र वेट्री को एक लॉकेट देता है जिसे वह खोलता है और भद्रा बेटी की तस्वीर के साथ अपनी और स्वर्गदूतों की तस्वीर पाता है। लॉकेट वास्तव में एक देवदूत था जो वेट्री को उपहार देना चाहता था। प्रिया की मौत के बाद भद्रा बच्चे को गोद में लेती है और उसे अपना मानती है। वेट्री ने अपनी बेटी को भावुकता से गले लगाया। कुछ दिनों के बाद दिखाया जाता है कि छात्र शव का पोस्टमार्टम करने से डरते हैं और भद्रा शव का पोस्टमार्टम न कराकर उसे अपमानित करने की बात करते हैं। यह पता चला है कि शरीर अली रहमान का है और स्क्रीन काली काटती है।